बारिशें थी जिससे गुजरना तय था। और मेरा तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं। चुप रहकर मुनाफकत करती तो अपने ही नजरों में गिर जाती। शान को अब एहसास हो रहा है कि उसने माया को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। माया जो उसकी हमदर्द थी, उसकी बीवी थी, उससे इन सब फ्रॉडियों से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वही था कि उसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। माया ने भी फैसला कर लिया है कि वो शज्जी को कोर्ट में घसीट कर ज़रूर लाएगी, क्योंकि शज्जी जितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, उसके बाद वो उसको इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती। पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ शान की वजह से चुप थी, लेकिन अब जब शान को भी सब कुछ मालूम हो चुका है तो वो नहीं चाहती कि शज्जी इस तरह बार बार लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करता फिरे। माया को जब ये मालूम होगा कि तूबा और उसकी माँ ने मिलकर शान को भी चूना लगा दिया है और शान की पूरी जायदाद खुद हड़पने के चक्कर में है, तो तब वो आकर शान से भी मिलेगी। दूसरी तरफ तूबा और उसकी माँ की आंखें भी अब माथे पर आ गई हैं। वो शान जो उन्हें बहुत पसंद था, अब शान को हकीकत पता चली है कि असल में तो वो उसकी दौलत के पीछे ही उसकी इज्जत किया करती थी। माया सच कहती थी कि उसकी माँ इस काबिल नहीं है कि उसे माँ भी कहा जाए, लेकिन तब उसने माया को धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसने जिमल की माँ के साथ भी यही सलूक किया। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसकी माँ और बहन ने मिलकर उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। उनके आंसू हमेशा ही से मगरमच्छ के आंसू रहे हैं। तूबा जो अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाया करती थी, और वो माँ जो कि जिमल की माँ के जुल्म बयान किया करती थी, ये सब कुछ झूठ था। शान आकर उन पर चिल्लाएगा तो यहाँ पर तूबा और उसकी माँ उसे आड़े हाथों लेंगी। वो उसे घर से चले जाने का भी कहेंगी। अब उसकी दौलत हासिल हो चुकी है तो वो शान की इतनी बातें क्यों सुनेंगी। यहाँ पर अब शान को माया की याद सताएगी और वो माया के पास जाकर उससे माफ़ी मांगेगा। माया हमेशा ही से शान की वफादार थी। वो शान से मोहब्बत भी करने लगी थी और शान के साथ रहना भी चाहती थी। शान के साथ साथ उसे जिमल से भी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर भी शज्जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसे धमकियाँ देता रहा और आखिरकार शज्जी की सास ने भांडा फोड़ ही दिया और शान के दिल में उसके खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि शान ने उसे खुद ही निकाल दिया और खुद वो सारे घर की मालिक भी बन बैठी। अब दोनों सास और दामाद मिलकर इस चक्कर में हैं कि किसी तरह शान की पूरी दौलत हड़प कर ली जाए, और ये मौका शान ने खुद ही फराहम कर दिया। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या शज्जी को उसके किए की सज़ा मिलेगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह